माता का स्थान है? जरा इसके बारे में बताओ। बूढ़ी माता है जी। अच्छा जी। बूढ़ी माता है जी। तो यहाँ जो मेला लगता है ये कब लगता है? ये सोमवार को तो जेठा सोमवार जेठा सोमवार लगता है। जो भी होली के बाद का पहला सोमवार आता है। सोमवार है। पूर्णमासी के बाद। पूर्णमासी के बाद। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं राजीव ठाकुर। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी के शीतला माता स्थान की, जहां पर होली के बाद का जो पहला सोमवार आता है, वार्षिक मेला यहाँ हर वर्ष लगता है। लोग इसी तरह श्रद्धालु माता के स्थान पर मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ जो मंदिर के हमारे आचार्य जी हैं, शिवम शास्त्री जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, आपके माध्यम से जो भी भगतगण, जो भी आपके देखने वाले जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर वर्ष जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में 2 बार नवरात्रे आते हैं, वैसे ही माता जी का जो ये महापर्व है शीतला सप्तमी के और अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और शीतला सप्तमी और अष्टमी का महत्व ये है कि जैसे कि होली के बाद जैसे पहला सोमवार आता है, जिसको जेठा सोमवार बोलते हैं, उस दिन से यहाँ पर पूजा अर्चना करनी जो भक्तगण है शुरू करते हैं। और अष्टमी तक जो है, जैसे नवरात्रे के 9 पर्व होते हैं, वैसे ही शीतला माता के, बसंती माता के, मदानन माता के, एक बूढ़ी माता है जो नगर माता कही जाती है, तो उन सब की पूजा इस समय में होती है। और जिस दिन पूजा करनी होती है जेठे सोमवार से लेकर के अष्टमी तक, शीतला अष्टमी तक, तो रात के दिन ही भोजन बनाया जाता है। हलवा, पूरी, गुलगुले, पूड़े, मतलब कि पूड़ कहते हैं माता का, वो त्याग करके सभी भक्तगण अगले दिन सुबह के समय प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले भक्तगण आना प्रारंभ कर देते हैं। रात के जैसे 12 बजे के बाद दिन बदलता है, तो तभी से भक्तों का तांता लग जाता है और पूरा शहर बड़े उत्साह के साथ माँ भगवती की हर वर्ष यह पूजा करता है। तो ये जो स्थान है सामने, एक बार हमें थोड़ा सा स्थान के बारे में बताइए कि कौन सी माता का ये स्थान है? ये जो है माता मदानन का स्थान है। इनको बारली भी कहा जाता है और इनको चुराए वाली भी कहा जाता है और शमशान काली के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पे इनके साथ जोड़े में जिनकी पूजा होती है, यहाँ पे पाथरी वाली माता जी का स्थान है। ये पाथरी वाली माता है जो है, इनकी जो पूजा है बुधवार के दिन की जाती है। और वैसे भक्तजन जो है आकर के यहाँ पर हर प्रत्येक बुधवार को यहाँ पूजा की जाती है। और मदानन माता की जो है शनिवार के दिन पूजा की जाती है। और वर्ष में हर इस होली के बाद जो जेठा सोमवार होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे मेला लगता है माता का। 9 दिन यहाँ पे धूमधाम से भक्तगण आकर के पूजा अर्चना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों की सुख शांति के लिए। जिनको औलाद नहीं होती, माता रानी उनको औलाद देती है। और जो बीमार हो, वो रोगी जो माता की सेवा करते हैं, उनको माता रोग मुक्त करती है। तो जो किसी कारणवशात सोमवार के दिन पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए भी कोई विधा है कि वो बाद में किस दिन करते हैं? कुछ ऐसा भी है? सोमवार के बाद मैंने बताया आपको कि एक जो प्रतिपदा तिथि है, जेठा सोमवार लगा लो, या प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक, जैसे नवरात्रे में पूजा माँ भगवती की होती है, वैसे ही 9 दिन शीतला सप्तमी अष्टमी 9वीं तक इसकी पूजा माँ भगवती की जाती है। जरा यहाँ स्थान के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये किन का स्थान है? जैसे कि हमने आपको पहले अवगत कराया हुआ मदानन माता और पाथरी वाली माता का स्थान था। यहाँ पर भी जोड़े में 2 माताएं विराजमान हैं, एक तो बसंती माता और एक जो है फुलमदे माता। तो और ये जो स्थान है सामने, ये हमारा बसंती माता का स्थान। हाँ जी, ये बसंती माता का है और साथ में इनके बराबर में फुलमदे माता का स्थान विराजमान है। और जो इनको शीतला ही बोला जाता है, मार्कंडे पुराण में इनका वर्णन है। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगतपिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो शीतला की पूजा देवतागण भी करते थे, जैसे चेचक
महामारी इत्यादि में माता निकल जाती है, टाइफाइड हो जाता है, तो उसमें इस माता की पूजा की जाती है। जो इनको घर में भी अपने लोटा भर के सराहने रखते हैं और सवेरे उठ के या तो माता के स्थान पे आकर के माता जी को सींच के जाते हैं या अपने घर के जो दहलीज या कोड़े बने होते हैं उनको सींचते हैं, उससे जो बीमारी में शांति आती है। तो हम आपको लेकर पहुंचे हैं माँ महाकाली के मंदिर में, आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं। तरावड़ी के माँ महाकाली मंदिर के आपके दर्शन हम करा रहे हैं। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर व फॉलो करें। आइए इस संबंध में आचार्य जी हैं श्री शुभम शास्त्री जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी आचार्य जी, जो माता का ये मंदिर बना है, इतना सुंदर भव्य रूप माता जी का देखने को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, माँ जगदम्बा की कृपा से यह जो मंदिर का निर्माण हमारे माध्यम कोई भी बनता है पिताजी द्वारा, सन 90 के करीब जो है यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बनानी शुरू की थी। और यहाँ पर खड्डे थे बहुत गहरे गहरे, और यहाँ शहर के सभी लोग आते थे, जैसे बसंती माता का स्थान आपने देखा, मदानन माता का स्थान देखा। यहाँ भी व्यवस्था नहीं थी पानी की, बिजली की। तो माता जी ने हमारे पिताजी के माध्यम से, उनके स्वप्न में माता जी दिखाई दी कि काली माता का यहाँ मंदिर नहीं है और मुझे यहाँ आप स्थान दीजिए, मेरा एक भवन बनाइए। तो उनकी जीवन में यही एक संकल्प था कि भी मैं माँ का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर स्थापना जो माँ की उसके अंदर विग्रह की करवाएं। तो ये मंदिर अब आप देख रहे हैं, सभी उद्योगपतियों और जो शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और सभी 36 बरादरी के सहयोग से जो है मंदिर की व्यवस्था चल रही है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जो है श्रावण मास से 2 महीने पहले की बात है, जो बसंती माता और मदानन माता के जो स्थान थे उनमें जो है खस्ता हालत हो गई थी, फर्श बैठ गया था, पानी की निकासी की जो है व्यवस्था नहीं थी। वो माता जी के आशीर्वाद से और शहर के सहयोग से, उद्योगपतियों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, माता जी के सभी ने उसमें हमारा धन से और जो भी सामग्री उसमें लगी, सभी प्रकार की व्यवस्था माता जी ने अपने भक्तों द्वारा उपलब्ध करा करके अपने स्थान को एक सुंदर रूप और दिव्य रूप दे दिया है, जो आज इस समय में सभी भक्तों को इसकी सुख सुविधा मिल रही है। क्योंकि माँ भगवती तो अपने भक्तों से पता नहीं किस क्षण किस पल क्या सेवा ले लेती है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये माँ भगवती अपने आप ही रास्ता बनाती चल जाती है। हम सिर्फ संकल्प करते हैं, ये पूर्ण यही कराते हैं। तो इस संकल्प शक्ति के आगे जो आप देख रहे हैं, जो सामने स्वरूप उभर कर आया है माँ जगदम्बा का, कितना सुंदर और भव्य रूप आप यहाँ देख रहे हैं। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लाइक शेयर व फॉलो करें।